हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। देखो, जो पिछला हमने पढ़ा वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस थे, तो वहां एक जज साहब बॉन्ड वॉन्ड भरवा के आपको छोड़ेंगे और उसमें भी मतलब छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे उनका डिसीजन है। बट बेलेबल ऑफेंसेस तो नाम ही बेलेबल है, यानी यहां आपका राइट है, आपने ऑफेंस किया है, आपको पुलिस ने पकड़ा भी है, बट फिर भी आपका राइट है कि आपको बेल मिलेगी। हाँ, बॉन्ड भरवाएंगे, वो बॉन्ड भर दो। यहां पर पुलिस ऑफिसर भी आपको जो है वो बेल दे सकता है। आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में मैंने फोकस करके ये बात पढ़ाई थी कि ओनली अ मैजिस्ट्रेट कैन गिव अ बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बट यहां तो बेलेबल है, कानून में ही लिखा है कि बेलेबल ऑफेंस है। जब लिखा ही है तो फिर पुलिस ऑफिसर के पास भी ये पावर है कि आपसे बॉन्ड भरवा के वो आपको छोड़ देगा। श्योरिटी ढूंढ के लानी होगी। हो सकता है आप बोलो सर श्योरिटी नहीं मिल रही, तो पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ सकते हैं, या एक हफ्ते तक आपको मिल ही नहीं रहा, आप हफ्ते से बंद हो। तो क्यों बंद हो? क्योंकि आपको बोला श्योरिटी ढूंढ के लाओ और आप एक हफ्ता हो गया, आप गरीब आदमी, आपको श्योरिटी कोई मिल ही नहीं रही जो 20-50 हजार की श्योरिटी करे। तो फिर सोचेंगे कि चलिए गरीब आदमी है, छोड़ो। लॉ में लिखी है ये सब बातें, मन से नहीं पढ़ा रहा। तो फिर 7 दिन के बाद आपको बेल पर छोड़ देंगे। So this is section 478 bail in bailable offenses। तो यहां पर बेल मिलना आपका लीगल राइट है सेक्शन 478 के हिसाब से। मजे की बात यह है कि इस सिचुएशन में नाइदर द पुलिस नो द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन। आप बोलोगे तो बड़ी अजीब बात है। हाँ है तो सर ये अजीब ही, लेकिन मैटर भी तो है ना। इन्होंने क्या किया हुआ है, ये बेलेबल ऑफेंसेस में बहुत छोटे मोटे ही रखे हैं। भाई एक आदमी आप सोच के देखो, अगर उसने माना ट्रेन की टिकट नहीं ली या बस की टिकट नहीं ली, उसको अरेस्ट कर लिया, उसके पास थे नहीं पैसे चलान के देने के, उसको अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट तो कर लेंगे, लेकिन अब इतनी सी बात के लिए जेल में थोड़ी सड़ाओगे। बट ऑफेंस है, अरेस्ट हो सकता है एक आदमी, तो क्या करोगे? बेल पे छोड़ोगे ही, और क्या करोगे उसको? कहाँ इतनी सी बात के लिए? मैंने आपको क्या बोला, बात चाहे कितनी भी हो, कानून तो कानून है, अरेस्ट तो होगा, केस तो बन जाएगा उस पर, लेकिन उसको जेल में थोड़ी सड़ाएंगे। देखेंगे बाद में उस पर क्या फैसला होगा। फिलहाल उसके लिए फिर बेल कंपलसरी है, तो पुलिस भी मना नहीं कर सकती, कोर्ट भी मना नहीं कर सकती, बेल तो मिलेगी। राइट। तो यहां पर चाहे वो पुलिस के पास हो या कोर्ट में पेश हो जाए, कोर्ट में खुद ही चला जाए, कोर्ट में पेश कर दिया जाए, व्हाटएवर, उसको बेल मिल जाएगी। इट इज ए मैटर ऑफ राइट, ये उसका अधिकार है। बात समझ में आई? और यहां पर इवन ऑफिस इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, साधारण भाषा में बोले तो एसएचओ साहब भी उसको जमानत दे सकते हैं। यहां पर जज साहब की जरूरत नहीं है, कोर्ट तो खैर दे ही सकती है। ऐसा नहीं है कि यहां पर पुलिस ही जमानत देगी, यानी यहां पर जो जमानत है वो कोर्ट भी दे सकती है, पुलिस भी दे सकती है। अब मैंने क्या कहा, यहां पर बेसिकली आपको बेल में एक श्योरिटी भरनी होती है। पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं आपको बॉन्ड के बारे में कि भाई आपको एक श्योरिटी लाना होगा जो मतलब ये लिखेगा कि हाँ जी अगर ये बंदा पेश नहीं हुआ कोर्ट में तो 20,000 50,000 जो भी आप बोलोगे वो मैं दूंगा। मैं इंश्योर करूंगा कि ये कोर्ट में आए और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट करे और विटनेस और एविडेंसेस के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। दैट इज द मेन पॉइंट। अब मान लेते हैं कि कोई आदमी ऐसा श्योरिटी ढूंढ ही नहीं पा रहा, गरीब आदमी है, निर्धन व्यक्ति है, वो ला ही नहीं पा रहा, तो उसमें फिर पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ देंगे कि चल छोड़, तेरे को कोई बंदा नहीं मिल रहा। और कोई लोग इतने सोशल भी नहीं होते, माना मैं अमीर हूं, मान लेते हैं मैं पैसे वाला हूं, लेकिन मेरे को नहीं मिल रहा कोई श्योरिटी करने के लिए। मैं अपने भाई को बोल रहा हूं, वो भी नहीं कर रहा साइन, वो बोल रहा यार तूने कुछ गड़बड़ की होगी, मैं नहीं करता तेरा साइन। तो हो सकता है ना कि किसी बंदे को श्योरिटी ना मिले, तो ठीक है, वो फिर उनका डिस्क्रिशन है कि वो छोड़ सकते हैं उसको। लेकिन यहां फिर डिस्क्रिशन खड़ी हो जाएगी। मैंने भी ऊपर क्या कि भाई बेल मिलना आपका राइट है, बट लेकिन उस राइट को अवेल करने के लिए एक श्योरिटी लाना जरूरी है। सपोज आपके पास कोई श्योरिटी ही नहीं है। अब आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है तो फिर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में बेल जो होगी वो फिर डिस्क्रिशन पे चली जाएगी, पुलिस ऑफिसर या कोर्ट के। उनको ठीक लगेगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। राइट। अब अगर एक हफ्ते में भी आप नहीं ढूंढ पा रहे, ये एक दूसरी सिचुएशन है। ऐसे समझो कि आपको बोला श्योरिटी लाओ और एक हफ्ता हो गया आप ढूंढ ही नहीं पा रहे, तो ये एक सफिशिएंट ग्राउंड है कि आपको ये मान लिया जाएगा कि आप गरीब हो और आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है, तो आपको छोड़ देंगे। अब अगर आपने पहले कभी इस तरह से ली थी और अब जो है
आपने फिर से कोई उसकी जो बॉन्ड की कंडीशन थी वो तोड़ दी। सपोज आपको बोला था जो शहर है उसको छोड़ के नहीं जाना, या आपको बोला था एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मत जाना, या किसी पर्टिकुलर ऑफिस में जाके बंदे को डिस्टर्ब मत करना, या उपद्रव मत मचाना, झगड़ा मत करना, दोबारा से कुछ भी चीटिंग मत करना है, या व्हाटएवर जो भी आपने क्राइम ऑफेंस किया था वो मत करना, लेकिन आपने करा, अब आप पकड़े गए, आपने वो कंडीशन तोड़ दी, अब आपको दोबारा से बेल नहीं मिलेगी। एक बार अगर आपने गड़बड़ की, प्रीवियसली फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ ए बॉन्ड, जो आपने प्रॉमिस किया था कि मैं शांति से जीवन जीऊंगा, आपने उसको तोड़ दिया, तो सेकंड टाइम कोर्ट में रिफ्यूज, वो बोल सकते हैं कि अब तू रहने ही दे। छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, इनको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अमित जो है उसको ने एक सिंपल हर्ट, किसी को छोटी मोटी चोट पहुंचा दी होगी, हो जाता है गुस्से में, तो बेलेबल ऑफेंस है, तो उसने बेल बॉन्ड भर दिया तो उसको छोड़ देंगे। नाउ एक और एग्जांपल लिया, प्रिया इज अनेबल टू अरेंज श्योरिटी। अब माना प्रिया जो है वो उसके पास नहीं इतना साधन था, या जो भी उसके पास कोई श्योरिटी नहीं मिला, तो पर्सनल बॉन्ड पे भर सकते हैं। और एक आदमी जो है वो डेलिबरेटली फेल टू अपीयर का एग्जाम्पल लिया है कि वो उसको बोला था कोर्ट में आने के लिए लेकिन आता नहीं है, फिर अब की अगर पकड़ लिया तो उसको फिर हम बेल नहीं देंगे। जो बात मैं आपको पढ़ा रहा था कि बेल इज ए मैटर ऑफ राइट, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। किस केस में? रसिक लाल वर्सेस किशोर खानचन वाधवानी। नाम याद रख सको तो बच्चों, जब भी सुप्रीम कोर्ट के कोई भी केस आप एग्जाम में लिखते हो तो जनरली यू गेट बेटर मार्क्स, लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है, राइट। ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। ये किस में कहा गया? कहा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले 1958 में, तलाब हाजी हुसैन वर्सेस मधुकर पुरुषोत्तम मोंडकर। और ये बालचंद वाला केस तो हमने पहले पढ़ ही लिया था भाई, प्लीज इसको तो जरूर याद कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। तो ये सिद्धांत हर जगह ही एप्लीकेबल होगा, और कुल मिलाकर कंसेप्ट यही है कि जहां तक हो सके बंदे को बेल दे दी जाए। ठीक है जी। तो आई होप कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से लिख लोगे। फिर भी कोई डाउट महसूस करो तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए कनेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।